ये कहानी एक ऐसे कैलाश नाम के लड़के की है जो बहुत आलसी था। कुछ काम करना नहीं चाहता था और पढ़ाई लिखने में भी बहुत कमजोर था। उसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। वो अपने पिता रामू के साथ रहता था। पिता की खेती थी। दोनों एक छोटे से घर में रहते थे गांव में, और पिता खेती करके अपने घर का खर्चा चला रहा था। कैलाश से कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया। उसके पिता रामू बहुत चिंतित थे कि कैलाश का आखिर मैं क्या करूं। कैलाश जो है ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा और आलसी इतना ज्यादा है, खेत के काम में भी मदद नहीं करता है। रामू दिन रात उसी की चिंता में डूबा रहता था कि अभी तो मैं इसे खिला रहा हूँ, लेकिन आगे चल के इसका क्या होगा। ये अभी से इतना आलसी है, आगे ये कुछ कर पाएगा, मेहनत की नहीं कर पाएगा। इसे तो अपने भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है। इन्हीं सब सोच में हमेशा वो चिंतित रहता था। अब रामू अकेले ही पूरे खेत को संभालना, अब जोतना काटना, जो भी धान है उसको मंडी में बेचना, सब अकेले ही करता था। बहुत ज्यादा चिल्लाने पे कैलाश थोड़ी बहुत मदद करा देता था, वरना कैलाश कुछ काम ही नहीं करता था, केवल घर में सोया रहता था। शाम होते ही अपने मित्र लोग के साथ, अपने दोस्त लोग के साथ चला जाता था खेलने के लिए। खेल के आता था, खाना भी पिता को ही बनाना पड़ता था। रामू जो भी खाना बना के रखता था कैलाश खा पी के सो जाता। फिर सुबह चला जाता खेलने, फिर दोपहर में सोता, फिर चला जाता खेलने। बस यही काम करता था। कैलाश बहुत चिंतित में था कि मैं खाली खेल रहा हूँ, मैं क्या करूँ। कैलाश को कुछ समझ में नहीं आता था। वो भी थोड़ा बहुत चिंता लेता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। पिता है ही खिलाने के लिए, और उसकी जो बुरी संगत थी दोस्त लोग की, उन्हीं के साथ वो फिर से घुल मिल जाता था और खेलने चला जाता था। अब रामू ये सब देख के बहुत टेंशन लेता था, और इसी चिंता के कारण एक दिन रामू की भी देहांत हो गई। अब कैलाश अकेला पड़ गया। सोचा मैं करूँ तो करूँ क्या। पिता ने जितना भी खेती करके रखा था धान, उन्हीं सब धान को गया मंडी में बेचा, और उसे जो पैसे आए खर्चा चला रहा है। वो फिर भी अपने खेत की तरफ मुड़ के नहीं देख रहा है कि और मैं खेती करूँ या ना करूँ। अब उसके पिता रामू की मृत्यु हो गई थी। उसके रामू के एक बहुत अच्छे दोस्त थे। कैलाश उनको चाचा बोलता था। वो एक बार आए उसके घर पे, और वो घर पे आए तो देख रहे हैं रामू ऐसे ही सोया हुआ है, और धान भी केवल एक बोरी बची है। अगर वो इसे भी बेच देगा तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये तो और खेती भी नहीं कर रहा है। उसे थोड़ा समझाया कैलाश को, बाजू में बैठ गए, लेकिन वो मानने के लिए राजी नहीं। वो कुछ सुन ही नहीं रहा है। उसके कान में जू तक नहीं रेंग रही। वो अपने में ही बिजी है, फोन चला रहा है, मस्ती कर रहा है। अब उसके जो चाचा थे वो चले गए, जो रामू के दोस्त थे, और अगले दिन फिर आए और बोले कि मेरे पास ये चिट्ठी है, इसमें तुम्हारे पिताजी ने लिखा है, रामू ने, कि हमारे खेत के नीचे ये मैंने कुछ सोने की सिक्कियां, जो सोने की असरफी होती थी सिक्के, उसे दबा के रखा है। बेटा मेरे जाने के बाद तू उसे खोद के निकाल लेना और अपना खर्चा चला लेना। अब ये बात कैलाश सुन के बहुत खुश हुआ। वो पूरे खेत को खोदने के लिए चला गया कि मुझे वो खजाना चाहिए। उस दिन थोड़ा खेत खोदा। अब उसको मेहनत करने की आदत थी नहीं, हल्का सा खोद के थक गया वो। लेकिन उसे ये लालच था कि मुझे सोना चाहिए, अगर ये सोना मुझे मिल गया तो जीवन भर में काम नहीं करूंगा। इस चक्कर में वो खोद रहा है। उसने लगातार 4-5 दिनों की कड़ी मेहनत की और पूरे खेत को खोद दिया। पूरे खेत को खोदा, उसे सोना नहीं मिला। वो अपने चाचा के पास गया, जो रामू के दोस्त थे। उनको बोला, चाचा आपने तो बोला था इसमें सोना है ही नहीं। अब चाचा उनके सामने अनजान बनने का नाटक किया और उसके साथ गए। बोले चलो अपना खेत दिखाओ। अब वो खेत देख रहे तो रामू ने बहुत अच्छी तरीके से अकेले मिलकर पूरे खेत को जोत दिया है। इतना अच्छे से खाना है खजाने के चक्कर में कि पूरे खेत की अच्छे तरीके से जुताई हो गई है। अब चाचा देखे, बोले देखो बेटा तुमने पूरा खेत देखा, कोना कोना चेक किया। रामू बोल रहे हाँ। बोले बीच में भी खोदे। रामू बोल रहे हाँ। अब ये सब सुन के कैलाश टेंशन में बोल रहा है कि आपने तो बोला था, लेटर में लिखा है। चाचा कैलाश के साथ खेत देखने के लिए आए। अब खेत देखे तो कैलाश से पूछ रहे, बेटा तुमने सारा खेत तो खोदा है, कोना कोना अच्छे से चेक किया है। कैलाश बोला हाँ चाचा मैंने पूरा खेत अच्छे से खोद दिया, हर कोने में चेक किया, लेकिन मुझे कहीं पे भी सोने से भरी हुई मटकी नहीं मिली।
अब उसके चाचा बोल रहे देखो बेटा, वो खेत दिया, पूरे जो खेत है उसको तुमने खोद दिया, अब कुछ मेहनत तो कर नहीं सकते, काम करो ना, जो थोड़ा सा बीज बचा हुआ है, तुम्हारे जो पिताजी जब रामू तुम्हारा खेती करता था, थोड़े से जो बीज बचे उसको इसके अंदर छीट दो। अब सोने के बारे में तो यही लिखा था, देखता हूँ मेरे पास अगर कोई दूसरी चिट्ठी रहेगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। कैलाश निराश हो गया, लेकिन वो सोचा कि अब जब मैंने ये पूरे खेत को जोती दिया है तो काम करता हूँ बीज डाल ही देता हूँ। वो गया घर में से चावल की जो धान थी वो लेके आया और पूरे खेत में छिड़क दिया। पूरे खेत में डालने के बाद पानी डाल दिया। कुछ महीनों जब तक उसने एक बोरी धान को बेच के मार्केट में पैसे ला के अपने खर्चा चलाया, तब तक जो उसने खेत में बीज डाले थे चावल के वो अच्छे बड़े हो गए थे। ये सब देख के उसे और मेहनत करने का जुनून हुआ कि मेरी मेहनत से मेरे खेत में आज धान उग रहे हैं, और उसने और मेहनत की और चावल की बहुत अच्छी खेती की, बढ़िया फसल तैयार की खेत चावल की, और उसे मार्केट में बेचने लगा। उसे मार्केट में बेचता, मार्केट से और ऑर्डर आते हैं। इस तरीके से वो मेहनत करना सीख गया। वो बहुत शुक्रिया किया अपने चाचा का। लास्ट में वो समझ गया कि चाचा ने ही ये मनगढ़ंत कहानी बनाई थी और मुझे मेहनत करने पे मजबूर किया था, लेकिन जब से मैं सीख गया हूँ करना तो उसके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन जाग गया कि मैं मेहनत करूंगा और मैं यूं ही मेहनत करते हुए आगे बढ़ूंगा। वो हर साल खेती करना चालू कर दिया, समय पे खेती करता था, अच्छे धान उगाता था, मार्केट में जाता था, चावलों को बेचता था, पैसे कमाता था। यूं ही करते करते खुद का एक छोटा सा दुकान भी उसने डाल दिया। अब कुछ धान जो उगाता था कुछ अपने दुकान पे बेचता था, कुछ मार्केट में बेचता था मंडी में, जिससे उसे और भी मुनाफा होने लगा। इसी मुनाफे को देख देख के उसके अंदर की मोटिवेशन काम करने की बढ़ने लगी और आलस से उसका पीछा छूट गया। इसी तरह हम भी बहुत आलसी करते हैं, किसी काम को कल पे टरका देते हैं, कल कर लेंगे, लेकिन अगर 21 डे चैलेंज को हम एक्सेप्ट करें और किसी काम को करें तो 22nd डे पे वो ऑटोमेटिक होने लगेगा। ये एक साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसलिए हमें भी मेहनत करनी चाहिए, आलस नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको जरी सी तो मोटिवेशन मिला ही होगा। ऐसी और भी मोटिवेशन भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।